नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर भरतपुर से, जहां विधायक विश्वेंद्र सिंह ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को विश्वेंद्र सिंह ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा है कि सकारात्मक बातचीत नहीं तो जाट आरक्षण आंदोलन और ज्यादा आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। उन्होंने कहा है जाट आरक्षण आंदोलन के केस वापस लिए जाए, नहीं तो उनका आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। खबर इस वक्त की भरतपुर से, विधायक विश्वेंद्र सिंह का सरकार को अल्टीमेटम। कहा है जाट आरक्षण आंदोलन के केस वापस लिए जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सकारात्मक बातचीत नहीं तो होगा आंदोलन। सकारात्मक संकेत मिले हैं वार्ता के, जिसके लिए हमारे प्रतिनिधि जाएंगे नैम सिंह जी के नेतृत्व में। हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है हमें शाम तक का वक्त दें, क्योंकि सभी अफसर और सभी मंत्री और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के 6 तारीख के आगमन पर, राजस्थान आगमन पर व्यस्त हैं, और वो हमको शाम तक अगर जवाब नहीं देते हैं तो कल सवेरे हम अपना जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तय करके, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में। भीलवाड़ा में विधायक धीरज गुर्जर का आंदोलन जारी है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए 7 युवक टावर पर चढ़ गए। कृषि उपज मंडी के सामने एक निजी टेलीफोन टावर पर ये युवक चढ़ गए। जहाजपुर के कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर अपनी मांगों के समर्थन में 8 दिनों से आंदोलन पर हैं। प्रदेश में पहला मौका नहीं है जब इस तरह से आंदोलन या विरोध किया जा रहा हो। इससे पहले कल भी जयपुर में छात्र अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गए थे। वहीं आज भी भीलवाड़ा में कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर के आंदोलन के समर्थन में 7 युवक टावर पर चढ़ गए। कल भर्तियों को लेकर प्रतापगढ़ में भी 6 युवक टंकी पर चढ़ गए थे। और अब बात स्वाइन फ्लू की दस्तक की। कोटा में स्वाइन फ्लू की दहशत फैली हुई है। घातक वायरस ने 2 और मरीजों की जान ले ली है। बुद्धि देवी और रामदयाल ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से 5 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत। राजधानी लखनऊ में 2 भाइयों की हत्या से सनसनी है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में डबल मर्डर, 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में कर दी हत्या। लखनऊ के ठाकुरगंज में बुधवार रात सनसनीखेज वारदात हुई। प्रॉपर्टी डीलर 2 सगे भाइयों इमरान गाजी और अरमान गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो लड़कियां पाची से आए, उन्होंने आता भाई मारना, वहीं पे उन लोग उसने देखा था भाई चलता होगा। उसने चीना और उसका नाम बताया है शिवम लंगड़ा, और भी 2-4 लोग थे साथ में। एक चीज ये बता दीजिए, क्या कोई आपसी रंजिश चल रही थी? पहले का कोई विवाद चल रहा था? गोली मारने की वजह क्या रही? कोई नहीं, पता नहीं क्या इतना बड़ा कोई विवाद नहीं करवाया, क्या किया, कोई इतनी लड़ाई थोड़ी ना थी। छोटे छोटे नहीं लड़ाई करते। भैया जो भतीजा खा जाते हो, और नहीं हमें दिन पहले लाद लाए। अरे दादा बहुत चिल्लाने नहीं मारने। 2-3 लोगों का नाम स्पष्ट। 2-3 दबंग लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोककर लाठी डंडों से आधे घंटे तक मारा। वो भी ठाकुरगंज थाने के 500-400 मीटर के अंदर में 100 नंबर पे फोन किया गया, फोन नहीं लगा, उठाया नहीं। आधा घंटे तक मारपीट होती रही दबंगई के साथ। उसके बाद दोनों के सर में लगा के गोली मार दी। उसके साथ एक लड़का और था निशान, जिसको इन लोगों ने धमका के अलग कर दिया कि तुम हट जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसने 2-3 लोग के नाम बताए हैं, जिसमें चीना, शिवम लंगड़ा और कुछ अन्य लोग थे। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोग को बता दिया गया, सामने CCTV कैमरा भी लगा है, उसमें फोटो भी आ चुकी है। अगर तत्काल अरेस्टिंग नहीं उनकी हो पाएगी तो वो भाग जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। किसी से पुरानी रंजिश थी, ये अपना गाड़ी से जा रहे थे, दूसरे लड़का भी अपने स्थान पर, और लड़के आए पीछे से ओवरटेक उन्होंने किया, गाड़ी को रुकवाया है, तो बाहर निकले। तो ये पुरानी रंजिश के तहत जो है आरोप लगाने के बाद डंडों से मारपिटाई शुरू की। और उसके बाद वहाँ से जो तीसरा साथी था वहाँ से भाग के जो फिट रहे थे उनके घर पहुँचा और बताया कि इनकी वहाँ पर पिटाई हो रही है। जब लौट के देखा तो
ये दोनों वहाँ पे घायल अवस्था में थे। इनको वहाँ से ट्रॉमा सेंटर ले जाए, ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बाद इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। दोनों भाई अपने साथी के साथ कार में सवार होकर चाय पीने गए थे। इसी दौरान दोनों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इलाके के शिवम और चीना से इमरान और अरमान का विवाद था। चाय की दुकान पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसी दौरान शिवम, चीना और उनके साथियों ने हमला कर दिया। इमरान और अरमान घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऋषभमणि त्रिपाठी के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री ने महेश्वरानंद महाराज से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महेश्वरानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महेश्वरानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनका आशीर्वाद दिया। आज वसुंधरा जी आए तो हमारे आध्यात्मिक बातें हुई, क्योंकि वो योग का अभ्यास करते हैं, हम भी योग का अभ्यास करते हैं। तो आए और उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी प्रार्थना करिए कि हमारे देश के अंदर सुख शांति रहे और ये आने वाले इलेक्शंस हो शांतिपूर्वक हो, जैसा भी हो। मैं तो हुई राजनीति में, मेरा सभी एक है। अशोक जी मेरा है, वो मेरा है, वो सभी है। शांति की बात हुई है और कि जैसा भी हो शांतिपूर्वक हो। और हमारे योग की बात, हमारा ज़्यादा उनका योग के साथ होता है। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने यहां पर मुलाकात की। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पीसीसी चीफ से मिलने के लिए यहां पर आए। चलिए, तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने और अब पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। घमंड और अहंकार में डूबी हुई सरकार है। इसे जब ना अपने किसानों की परवाह है, ना कर्मचारियों की परवाह है, ना नौजवानों की परवाह है, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए लाभार्थियों के नाम पर लोगों को लाकर भीड़ इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं। और चुनाव के समय पे अगर आप सिर्फ अपनी पार्टी और सरकार की बात करें और राजस्थान की जनता की हितों की रक्षा नहीं करें तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, कल देर शाम एक कमेटी बनाएगी मंत्रियों की, उसमें कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया। आज शाम को बैठ के चर्चा करेंगे कर्मचारियों से। तो ये सब कमेटी का गठन अब 2 हफ्ते के बाद याद आया है। अगर कमेटी बनानी थी, संवाद करना था, तो लोगों को इतने दिनों तक दुखी क्यों रखा? लोगों को तड़पाने की, लोगों के साथ शोषण करने की और उनको दिखाने के लिए कि हम शासक हैं और आप हमारे मुलाजिम हो, ये एक दुर्भावना से काम किया गया है। कोई ज़रूरत नहीं थी लोग यहाँ 18 दिन तक यहाँ हड़ताल पर बैठे रहें। इसलिए अब कमेटी बना रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे और ये सब सरकारी कर्मचारी जाके अजमेर पुष्कर में प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री डांटेंगे मुख्यमंत्री को। इस डर में इन्होंने अब कमेटी का गठन किया है। सर, राहुल जी आ रहे हैं 10 तारीख को, आपने राहुल गांधी जी का प्रोग्राम 9 तारीख को धौलपुर जाएंगे। धौलपुर में कुछ सभाओं का आयोजन हमने किया है और वहाँ से बाय रोड हम लोग दौसा की तरफ आएंगे। अगले दिन राहुल जी के कुछ कार्यक्रम शायद जयपुर में होंगे सुबह, लेकिन दोपहर को एक बड़ी विशाल आम सभा हम लोगों की बीकानेर में हमने रखी है पार्टी की तरफ से, जिसको राहुल गांधी जी एड्रेस करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी का कितना भी प्रयोग करें, लेकिन असली तो उसका लाभ तब है जब आम मतदाता, आम व्यक्ति अपने नेता, अपने पार्टी के लोगों से संवाद करे, सवाल पूछे, स्पष्टीकरण ले सके। बीजेपी के शासन में संवादहीनता रही है। कभी भी जवाब देने के लिए तैयार ना तो मुख्यमंत्री रही हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन वसुंधरा जी ने तो बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ रखा। 4.5 साल तक महल और किलों में बंद रहकर अब निकलने का उन्होंने एक कोशिश की है। लेकिन पब्लिक के साथ, मतदाता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं से ताली बजवा कर कोई नेता नहीं बनता। लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या नेताओं से चाहते हैं, क्या सवाल पूछते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रदेश के सभी लोगों से जितना ज़्यादा हो सके संवाद करें। कुछ वो बात अच्छी बोलेंगे, कुछ कड़वी बोल सकते हैं, लेकिन इतना जिगर होना चाहिए कि उनकी बात सुने, उनको संतोषजनक जवाब दें। और जवाबदेही लोकतंत्र में सबसे बड़ा एक पहलू है जिसको नेताओं को फॉलो करना चाहिए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हमसे बात कर सकता है और मैं कोशिश करूंगा व्यक्तिगत रूप से जितना ज़्यादा हम लोगों के सवालों का जवाब दे सकें वो दूंगा। सर, राजस्थान में 2 दलीय राजनीति ज़्यादा रही, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अब कल बसपा सुप्रीमो ने एक बयान जारी किया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, अपने खुद के बूते चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राहुल जी की एक सोच रही है कि प्रदेश और देश में बीजेपी का शासन है। बीजेपी को
परास्त करने के लिए हम लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर देश हित में, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। इसी को लेकर सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुलाई। 17 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसमें आए, यूपीए के अलावा बाकी दल भी जुड़े। बीजेपी के अंदर आज लोग, चाहे शिवसेना हो चाहे टीडीपी हो, बीजेपी को छोड़ कर जा रहे हैं। कांग्रेस से लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और अब बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के प्रदेश दौरे की। अमित शाह प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं। सीकर में शक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों का कार्यक्रम है। 21 विधानसभा के 123 मंडल के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। 849 शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी के चाणक्य है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश दौरे पर रहेंगे। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें शिरकत करेंगे। 21 विधानसभा के 123 मंडल के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बीकानेर और जयपुर संभाग में अमित शाह